मामला हमारा रिश्ता है। इसमें जो मिट्टी है वो मैं हूं, इसमें जो खाद है वो हमारी डील है, और ये पौधा ये तुम हो। हमें डर लग रहा है अर्जुन, आपके गुस्से से, आपके इस पागलपन से डर लग रहा है। हमारे जीते जी तो हम आपके साथ कहीं नहीं आएंगे। बिना बोले सबके मन की बात समझ लेती हो। बस मैं एक ही हूं जिसके मन की बात तुम्हें सुनाई नहीं देती ना। मुश्किल में सोल्यूशन ढूंढती हो, आंसू में खुशी ढूंढती हो। मेरे गुस्से में फिक्र नहीं ढूंढ सकती थी तुम, मेरी आंखों में प्यार नहीं ढूंढ सकती थी। हालांकि मैं गुस्सेल हूं, अकड़ू, पर हूं तो तुम्हारा। अपना हक छोड़ देने की इतनी आदत पड़ गई है तुम्हें कि मुझे ही छोड़ दी। हम तो सचमुच स्टूपिड निकले। काश हमने अर्जुन की बात मान ली होती। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन प्लीज फोन उठाओ। खबरदार जो हमारे पास भी आए तो तुम जैसों की ऐसी की तैसी करने में मिशन माइंड नहीं करती, पर अगर अर्जुन यहाँ है ना तो तुम सोच भी नहीं सकते वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। वो बेचारा यहाँ कहाँ से आएगा? उसे धुतकार गई तो तुम मेरे साथ आई हो। वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी, पर जब बात मिश्री की आती है ना तब अर्जुन ना ही भूल करते और ना ही देर करते, वो भी आते होंगे। छोड़ो ना तो अभी तेरा गेम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अन्नू मैडम ने उनकी और अर्जुन की शादी होने तक रुकने का ऑर्डर दिया है। शादी? अर्जुन अनु से कभी शादी करेंगे ही नहीं। छोड़ो बे। हमें बाहर निकालो। अब तू सुबह तक यहीं रहेगी। तुम फिर आ गए। ये क्या कर रहे हैं? ये लोग सामान लेके कहाँ जा रहे हैं? रिलैक्स अर्जुन, ये बस नानी के ऑर्डर्स पे मिश्री का सामान ले जाने आए। कोई कुछ हाथ नहीं लगेगा, वो जहाँ है वही रखो। जाओ उधर। हम सब पर तो गुस्सा निकाल लोगे, पर नानी को कैसे समझाओगे अर्जुन? मैंने तुम्हें मिश्री के पास भेजा था क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी, पर नानी तुम्हें मेरे साथ देखना चाहती है। अब जब तुम मिश्री को वापस नहीं लेके आए तो तुम्हें, मुझे, हम सबको नानी की जिद के आगे झुकना ही होगा। ये महान होने का नाटक अगर तुम शेरवानी के बिना और ये शादी का लहंगा पहने बिना आती तो ज्यादा बिलीवेबल होता। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम खुश हो कि मिश्री घर वापस नहीं आई, पर ये सब तो नानी के कहने पर। अर्जुन, क्या तुम्हें मुझ पर
थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। मुझे तुम पर इतना भी भरोसा नहीं है। काश तुम ये समझ पाते कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो। काश तुम ये समझ पाते कि तुम्हारी खुशी मेरे लिए क्या मायने रखती है। ठीक है तो समझाओ मुझे। मत करो मुझसे शादी। तुम्हारे लिए मेरी खुशी मैटर करती है, राइट? मैं तुमसे शादी करके खुश नहीं रहूंगा, इसीलिए तुम जाकर सबको बता दो कि तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती। मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है और अभी के लिए तुम्हारे झूठ और बहाने भी। इसीलिए जस्ट गेट लॉस्ट। जाओ। कितनी बार तुम्हें बोलना पड़ेगा कि तुम मिश्री की जगह। मां, मैंने तय किया था कि जब तक तुम मिश्री को घर वापस नहीं ले आता ना, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। इतनी मुश्किल से अपने मन को बर्फ सा पक्का किया था, पर बर्फ को कौन सा पिघलने में वक्त लगता है। चल इधर बैठो। इतने दिनों से इन आंसुओं को तूने रोक के रखा था, आज बह जाने दे। मिश्री ने आने से मना कर दिया। वो मेरे साथ नहीं है। मिश्री मुझसे प्यार नहीं करती मॉम। कैसा उसने कहा? कहने की जरूरत नहीं पड़ी मां, उसने साथ आने से मना कर दी। अब मैं क्या समझूं? पर क्या तूने उसे अपनी दिल की बात कही कि तू उसे प्यार करता है? कुछ बातें समझी जाती है। अरे बेटा, कुछ बातों को तो कहना पड़ता है ना। अगर वो साथ आती तो शायद कह भी देता मॉम। लेकिन उसने तो साथ आने से भी इनकार कर दिया। यानी ना तो तुमने उसे अपने दिल की बात कही, ना भरोसा दिलाया, बस उसे अपनी शर्तों में बांध दिया। और अब दुखी हो रहा है कि वो तेरे साथ क्यों नहीं आई। हे भगवान, बेटा शर्तें तो सौदों में होती हैं, प्यार में तो बस प्यार होता है। और तू इस इंतजार में मत रह कि वो तेरे दिल की बात को तेरी आंखों में पढ़ेगी या तेरी खामोशी में सुनेगी। अगर उसने ना पढ़ा तो, ना सुना तो तू बैठा रहेगा? बेटा, प्यार दुनिया का ना सबसे खूबसूरत और सच्चा एहसास होता है। उसे छुपाते नहीं, उसे सबके सामने कह देते हैं। अब तू ही बता कि जब तुझे इतना वक्त लग गया अपने दिल की बात समझने को, तो वो तेरे दिल की बात को इतनी जल्दी कैसे समझ पाएगी? इधर देख, तू सचमुच मिश्री से प्यार करता है? हाँ। तो बस इतनी ही सादगी से एक बार जाके उसे अपने दिल की बात कह के तो देख। देखना वो तेरे प्यार में खींची चली आएगी।
आगे तेरी मर्जी। श्री जब भी कंफ्यूज होती है तब आपके पास आती है। आज मैं आया हूं। क्या करूं माता रानी? उसे सब सच बता दूं? वैसे तो वो मेरी कोई बात नहीं सुनती, दिल की बात क्यों सुनेगी? प्लीज माता रानी, कोई इशारा दीजिए। क्या यही आपका इशारा है माता रानी? क्या मिश्री किसी मुसीबत में? फोन करता हूं। मिश्री के मिस कॉल से कोर्ट से फोन करना होगा। Come on, Mishri, pick up. मिश्री फोन क्यों नहीं उठा रही? डैम इट, अब क्या करूं? मौसी जी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। माँ ने जो मोहलत दी थी वो कल सुबह तक पूरी हो जाएगी। अब तो वक्त भी कम है और अर्जुन और मिश्री की एक होने की उम्मीद भी। बहू रानी, परेशानी के अंधकार को दूर करने के वास्ते उम्मीद की एक किरण भी बहुत होती है। अरे एक पल में जिंदगी बदल जाती है, यहाँ तो पूरी रात पड़ी है। रानी, ये सुर कैसा है? हाँ, चलिए चल के देखते हैं। चल देखें।
कैसा शोर है? अरे ये शोर नहीं है जीजी, ये तो हमारी अनु और अर्जुन के संगीत का ढोल है। और ये शोर तो पूरे शहर में गूंजेगा। अरे गूंजेगा भाई गूंजेगा। अरे अर्जुन मिस्री की शादी की तरह नहीं, छुपन छुपाई वाली शादी। अम्मा जोर से बजाओ, अन्नू नाच। आ गए दूल्हे राजा, आ गए दूल्हे राजा, आ गए। अरे कहाँ चला अर्जुन, ब्याह है तुम्हारा? नहीं। अरे चलो चलो नाचो। वो मुझे कुछ काम है एक्चुअली, मैं। अरे काहे का काम? ओ भैया, तनिक बिटवा की शादी में ठुमका तो लगाओ। अरे अर्जुन नाच। अब इन सबको कैसे बताऊं कि मेरा फौरन मिश्री तक पहुंचना कितना जरूरी है? मिश्री जरूर उस मोहन के घर पर होगी, वहीं जाकर उससे बात करता हूं। लेकिन मैं यहां से निकलूं कैसे? अरे लाइट कैसे चली गई? अंधकार है तो रहेगा ही घर में, और क्या होएगा? लगता है अर्जुन भी गुल। अम्मा अब क्या करेंगे?